हम कैसे शुरू करें? हम बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट ईयर में आने के साथ साथ, जैसे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हैं, आज मेरे कॉन्सेप्टर बैच में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 12th उन्होंने जब नहीं भी की थी, रिजल्ट नहीं आया था, तब से उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज जैसे जैसे समय गुजरता जाता है धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में जोश भी बहुत होता है लेकिन होश उतना ही कम होता है। नई नई चीजें, ऑप्शन आते हैं, कुछ नया नया चीजें ट्राई करते रहते हैं, हमारा कीमती समय हमारे हाथ से निकल जाता है। कुछ भी आप करिए, मैं कह रहा हूं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, जो भी करना है, यही सबसे बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का। मैं यूपीएससी को डील करता हूं तो मैं यूपीएससी के बारे में आपसे बात करूंगा। सो हाउ टू स्टार्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपना एक रोड मैप बनाइए, ठीक है? रोड मैप ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स यानी 3 साल का एक सेगमेंट आप ड्रॉ करिए कि मुझे हर साल किस स्टेज पर पहुंचना है, ठीक है? हर साल मुझे क्या चीजें करनी है। ये चीज तुम्हें भटकने से रोकेगी, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, मस्ती भी बहुत होती है, पूरा फ्रीडम चल रहा है, वैसे भी लॉकडाउन है, कोई प्रेशर नहीं है, घर में लोग बैठे हुए हैं, गेम्स चल रहे हैं, अपना सब कुछ काम चल रहा है। तो वहां पर आपको रोड मैप बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रोड मैप में आप बेसिकली जो है वो आप एक एक ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का आप बेसिक रोड मैप प्रिपेयर करेंगे कि मेरा 3 साल का रोड मैप या 2 साल का रोड मैप मेरा कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। और रोड मैप में हम स्टेज वाइज जाएंगे कि हम किस चरण में क्या सेगमेंट करेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें कि हम बेसिक, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बेसिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक? एक होता है सिलेबस को पढ़ना, 2 वर्ड है, बहुत कंफ्यूजन है यहां पर। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, मैंने आपको बताया आपके और यूपीएससी के बीच में जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो भाषा कौन सी है, सिलेबस है। तो एक होता है यूपीएससी सिलेबस को पढ़ना, पीडीएफ निकाला सर वो सिलेबस आप दे दीजिए। एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा, इसी के बीच में सक्सेस ढूंढती है। और समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे इसको में इसको एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण करना। एनालिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। जब आप इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तब तुम्हें आश्चर्य होगा, अरे बाप रे, यूपीएससी तो बहुत कुछ हमसे कह रहा है। यूपीएससी हर बात के पीछे एक बात को जो है लगा रहा है, घुमा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहराई इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या होता है, आप में से कई स्टूडेंट इसको पढ़ने में बिलीव करते हैं। सिलेबस को पढ़ लेना, सिलेबस को समझना शुरू करो। कैसे समझ सकते हो? अगर आपको मेरे साथ जाना है तो आपको आज एनी टाइम लर्निंग, ओजांक एनी टाइम लर्निंग प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो। देश का सबसे कंप्रिहेंसिव 16 लेक्चर्स, अभी तक किसी ने इतने लंबे लेक्चर सिलेबस एनालिसिस पे नहीं लिए हैं। एक एक पॉइंट मैंने लिया है और वो आपको जो है क्लास एनी टाइम लर्निंग ऐप पे निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहां से आपका पूरा दिमाग चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, आज बैठो और डायरी लेकर बैठो और खुद से सोचो क्या मेरे अंदर बदलाव की कोई आग है। दूसरा मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम है अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करिए। अपने कॉलेज टाइम को आप इंजॉयमेंट टाइम ले जाने के साथ साथ लर्निंग टाइम में कन्वर्ट करिए। इंजॉय भी करिए और लर्न भी करिए। आप सीखने की कोशिश करिए। और सीखना क्या है, और वहां मैंने आपको बता दिया कि अपने हिंदुस्तान को जानने की कोशिश करो। हिंदुस्तान को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, भूगोल के पर्सपेक्टिव से, इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास शुरू करो कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत कैसा है और इसके क्या क्या आयाम है, और पिछली सीखी गई चीजों को आज के समाज में मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, आज के परिदृश्य में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगला जो सेगमेंट है वो है, अगर यूपीएससी की तैयारी में जाना है तो आपको सिलेबस को पढ़ना नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं सर वो पीडीएफ दे दीजिए, पढ़ लेंगे। पढ़ के भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आना क्या होना है। जब आप सिलेबस को समझने में उतरोगे, 16 क्लासेस मुझे लग गई, 16 क्लासेस, ये एक सिलेबस को समझाने में मुझे 16 क्लासेस लगी हैं, तब तुम कहोगे वाह, इसके अंदर इतना कुछ है, इतना वो मुझसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद तुम्हें लगेगा वाकई में यूपीएससी एक बहुत खूबसूरत सफर है। तो सिलेबस एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस का मतलब होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जब मैं हिस्ट्री बोलता हूं तो हिस्ट्री के अंदर क्या आयाम है ये हमें समझना पड़ेगा, क्यों पढ़ना है ये हमें समझना पड़ेगा, और फिर जाकर जो है वो आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन को कर पाओगे। क्लियर है?